गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सौरभ सर क्लासेस। एनटीए नेट की नोटिफिकेशन आ चुकी है और इसकी डिटेल में इंफॉर्मेशन मैं दे रही हूँ आपके साथ। स्वागत है आप सबका सौरभ सर क्लासेस में। यूजीसी नेट जून 2025 के नोटिफिकेशन में क्या क्या चेंजेस हुए हैं, क्या इंपॉर्टेंट डेट्स है, सारी चीजें डिस्कस करेंगे हम इस एग्जामिनेशन में। तो इस एग्जामिनेशन के सेशन में ये एग्जामिनेशन होने वाला है जून 2025 में, और क्या क्या इंपॉर्टेंट डेट्स रहने वाली है वो भी बताती हूँ आपको। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया है अप्रैल 16 से। जी हाँ, अप्रैल 16 से स्टार्ट होकर मई 7 तक चलने वाला है। लास्ट डेट आपकी 7 मई होगी, 11:59 रात को। उससे पहले पहले आपको फॉर्म फिलअप करना है। बट वाई यू टेकिंग सो लॉन्ग, अभी से ही फॉर्म फिलअप स्टार्ट कीजिए। बिकॉज कई बार ऐसा होता है, पेपर फॉर्म फिलअप करते समय ग्लिच है या नेटवर्क इशू है या कोई ना कोई प्रॉब्लम हो जाता है, फोटो रीसाइज नहीं हो पाया या स्कैन प्रॉपर नहीं हो पाया। तो इतना कंफ्यूजन करने की जरूरत क्या है, आप लोग टाइमली फॉर्म फिलअप कीजिए, वही सबसे बेटर होता है। प्री पेमेंट का डेडलाइन है मई 8 2025। ठीक है, डेट मतलब अगर आपने फॉर्म फिलअप कर दिया है तो आपको पेमेंट का डेट लास्ट मिल जाए। ऐसा नहीं है कि आप फॉर्म 8 को सोच रहे हैं फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। एप्लीकेशन करेक्शन विंडो खुल जाती है जैसे ही फी पेमेंट डेडलाइन खत्म होती है, उसके जस्ट नेक्स्ट डे यानी 9 और 10 दो दिन आपको मिलते हैं एप्लीकेशन करेक्ट करने के लिए। बट अगर आप पहले ही जब क्रेडेंशियल अपनी फॉर्म फिलअप करते हैं उसी समय सारी चीजें अगर ध्यान से फिलअप कर देंगे तो आपको कोई जरूरत नहीं पड़ेगी करेक्शन तक पहुंचने के लिए। ठीक है, एग्जाम डेट, यस फाइनली। देखिए, डेट तो टेंटेटिव है बट हाँ, 21 जून और 30 जून के बीच में ही रहेगी। ठीक है, आप ध्यान रखिएगा, डेट को एकदम स्टोर कर लीजिए, कहीं भूलिएगा नहीं। और रिजल्ट डिक्लेरेशन होगा जुलाई में, एंड दिस इज आल्सो टेंटेटिव। एग्जैक्ट डेट अभी तक मेंशन नहीं किया गया है, बट आपका रिजल्ट जुलाई में आ जाएगा। तो ये है आपका नोटिफिकेशन, जो आप वेबसाइट पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपके सामने आ जाती है। टोटल 85 सब्जेक्ट्स में आप एग्जामिनेशन दे सकते हैं। और इसका जो फीस रहने वाला है जर्नल कैटेगरी के लिए रहेगा 1150। जर्नल में ईडब्ल्यूएस सेक्शन और ओबीसी सेक्शन को 600 देना होगा। एससी एसटी पीडब्ल्यूडी को और थर्ड जेंडर को देना होगा ₹325। अब आते हैं बात आपका बाकी का इंफॉर्मेशन का कि भाई एप्लीकेशन प्रोसेस कैसे रहने वाला है। सबसे पहले तो ऑनलाइन ही रजिस्ट्रेशन होगा। तो जो फर्स्ट टाइम फॉर्म फिलअप करेंगे उन्हें ये वेबसाइट देखना है, इस वेबसाइट पे जाना है और अपना अकाउंट क्रिएट करना है। ये बहुत ही आसान है। मैं आपको बहुत जल्दी पूरा फॉर्म फिलअप करके एकदम लाइव आपको दिखा दूंगी कि कोई आपको प्रॉब्लम ही नहीं होगी। ठीक है, उसके बाद फॉर्म का सबमिशन करेंगे आप। पूरा डिटेल चेक करने के बाद आपने अपना जो डॉक्यूमेंट है उसको स्कैन करके पहले रख लेना है। स्कैन जब आप करते हैं तो उसका एक स्पेसिफाइड फॉर्मेट होता है, वो फॉर्मेट जरूर चेक कर लीजिएगा कि कितना एमबी या कितना जीबी के अंदर वो फोटोग्राफ रह सकता है। ठीक है, फीस पेमेंट की बात की जाए तो ऑनलाइन होगा। आप यूपीआई से कर सकते हैं या और भी फोन पे से कर सकते हैं, कार्ड से भी पेमेंट कर सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शन हैं जिससे आप पेमेंट कर सकते हैं फीस का। एप्लीकेशन का वेरिफिकेशन आप करेंगे जब आपका सारा करेक्शन सब क्लियर हो जाएगा, तो उसके बाद फाइनल एक पेज आता है, उसमें आप एप्लीकेशन वेरीफाई कर पाएंगे। एग्जाम का पैटर्न कैसे रहने वाला है, तो आप एग्जाम में फर्स्ट टाइम अगर दे रहे हैं तो मैं आपको बता देती हूँ कि पेपर 1 और पेपर 2 दो एग्जामिनेशन होते हैं। बट ये एक ही स्लॉट में होंगे, यानी अगर मॉर्निंग आपका शिफ्ट है और 9 बजे एग्जाम शुरू हुआ है तो कंटिन्यू 3 घंटे के अंदर आपको पेपर 1 पेपर 2 दोनों देना होता है, इसमें बीच में कोई गैप नहीं है। पेपर 1 में 50 क्वेश्चंस होते हैं टोटल, जो 100 मार्क्स के हैं। और सारे ही क्वेश्चन आपके कंपलसरी हैं, जिसमें जनरल टॉपिक्स आते हैं। टोटल 10 टॉपिक होते हैं और मैं इसी वीडियो में आपके साथ बहुत जल्दी शेयर करूंगी, नॉट इन दिस वीडियो बट द नेक्स्ट वीडियो, जहां पर हम टॉप मोस्ट क्वेश्चंस जो आते हैं इन टॉपिक से वो डिस्कस करेंगे। पेपर 2 में 100 क्वेश्चंस होने वाले हैं और टोटल मार्क्स होगा 200। सारे ही क्वेश्चन कंपलसरी है, तो इसलिए आप अपना जो भी सब्जेक्ट चुना चाहें 85 सब्जेक्ट में से चुन सकते हैं। मार्किंग स्कीम की बात की जाए तो हर बार की तरह इस बार भी बहुत ज्यादा मन में डाउट्स थे, बट वो डाउट क्लियर हो गए हैं। करेक्ट आंसर के लिए आपको मिलेंगे 2 मार्क्स। ठीक है, ये दोनों ही पेपर में अप्लाई है। पेपर 1 में करेक्ट मार्क्स जो है 2 है और पेपर 2 में 1 मार्क्स है। ठीक है, क्योंकि 200 क्वेश्चन है, टोटल 300 का पेपर आता है। इनकरेक्ट आंसर के लिए कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो बिल्कुल एकदम शांत रहिए, कोई टेंशन नहीं लीजिएगा। और अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन के लिए
कोई मार्क्स नहीं दिया जाएगा, ना ही कोई मार्क्स काटा जाएगा। तो इसीलिए अनआंसर्ड करने की ज़रूरत नहीं है, सारा एग्ज़ाम ज़रूर कीजिएगा। जब नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो फिर कुछ भी टिक करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक से अंदाज़ा लगा के भी आप जिन क्वेश्चन को नहीं जानते कर सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। क्या-क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है इस एग्ज़ामिनेशन का? एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन की बात की जाए तो आप मास्टर डिग्री या फिर इक्विवेलेंट होनी चाहिए और आपकी डिग्री किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से चल सकती है। अब क्या ये बताइए कि मास्टर डिग्री से हो जाएगा? नहीं, आपको कम से कम 55% मार्क्स भी चाहिए और ये 55 परसेंट मार्क्स हैं जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए। बट यदि आप एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी और थर्ड जेंडर हैं, तो मिनिमम 50% मार्क्स के साथ भी आप इस एग्ज़ामिनेशन को फिल अप कर सकते हैं। अब यहाँ पर कन्फ्यूजन था कि जो फाइनल ईयर स्टूडेंट्स हैं वो क्या कर सकते हैं। तो यदि आप फाइनल ईयर है मास्टर्स के प्रोग्राम में तो आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आपको जब आपका एग्ज़ाम्स का रिज़ल्ट आ जाता है, मान लीजिए उसमें आप क्वालीफाई कर जाते हैं लेकिन मास्टर्स में आपका 55% नहीं आ पाएगा, तो वो एग्ज़ामिनेशन आपका रद्द माना जाता है। रिज़र्वेशन पॉलिसीज़ चेक कर लेते हैं। तो आप अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉर्म्स को जानते हैं, उसी के हिसाब से सारी चीज़ें इसमें कोई अलग से नहीं है। कैटेगरी वाइज़ देखते हैं, एससी को 15%, एसटी को 7.5%, ओबीसी और एनसीएल को 27% और ईडब्ल्यूएस को मिलने वाला है 10%, ठीक है? पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स को मिलेंगे 5% हॉरिज़ॉन्टल रिज़र्वेशन है सभी कैटेगरीज़ के लिए और वैलिड सर्टिफ़िकेट जिसका होगा उसी को मिलता है ये सारे रिज़र्वेशन राइट्स, ओके? यूजीसी नेट को कैसे प्रिपेयर किया जा सकता है? आसान पेपर बिल्कुल नहीं है। तो आप अगर आप ये सोचें कि आसान है, बिल्कुल इत्मीनान से हो जाएगा तो नहीं होगा। आपको अच्छे से सिलेबस को समझना है, दोनों ही पेपर का और उसमें अपने उन एरियाज़ को सर्च करना होगा जिसमें आप बहुत अच्छे हैं। जहाँ पर आप बहुत अच्छे हैं, उनको ज़्यादा प्रैक्टिस कर लीजिए ताकि वो मार्क्स तो आपके पक्के हो जाएँ और उसके बाद फाइनल तैयारी कीजिएगा उन सब्जेक्ट्स की या उन टॉपिक्स की, जो आपको थोड़ा टफ लगता है। एक स्टडी प्लान ज़रूर बनाइए और उस टाइम जो टाइम पीरियड है उसे एलोकेट कीजिए। हर एक सब्जेक्ट के हिसाब से ज़्यादा पीवाईक्यू। हाँ गाइज़, अब बिल्कुल समय नहीं है, तो ज़्यादा से ज़्यादा पास्ट ईयर पेपर को सॉल्व कीजिए और मॉक टेस्ट दीजिए। फुल लेंथ मॉक टेस्ट कीजिए ताकि आप अपना मैनेजमेंट जो टाइम मैनेजमेंट है और टेस्ट जो स्ट्रेटजी है आपकी वो दोनों चेक कर पाएँ। सब्जेक्ट वाइज़ प्रिपरेशन टिप की अगर बात की जाए तो पेपर 1 को जैसे अभी मैंने बताया है, आप जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जैसे रीज़निंग एबिलिटी, कॉम्प्रिहेंशन डीआई के क्वेश्चन्स हैं, ठीक है? जनरल अवेयरनेस है, टीचिंग कॉन्सेप्ट्स है, टीचिंग एप्टीट्यूड से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। आईसीटी एंड रिसर्च मेथोडोलॉजी, बेसिक्स ये सारी चीज़ें आपको प्रिपेयर करनी होगी। और पेपर 2 की बात की जाए तो आपको अपने कोर सब्जेक्ट जो है उसके फंडामेंटल्स क्लियर होने चाहिए। ठीक है? आप नोट्स आपने ऑलरेडी बना लिए होंगे, अगर नहीं बनाए हैं तो फटाफट से स्टार्ट कीजिए। सब्जेक्ट स्पेसिफिक प्रीवियस ईयर पेपर ज़रूर सॉल्व कीजिएगा, उससे आपको ऑलमोस्ट 40% की हेल्प हो जाती है, ठीक है? और अपनी डेवलपमेंट्स को अपने जो भी आप प्रिपरेशंस कर रहे हैं उसको चेक करते रहिए, ओके? और स्ट्रैटेजी की बात की जाए तो हाई वेटेज जो टॉपिक होते हैं उनको आइडेंटिफाई कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा समय सब्जेक्ट्स के लिए दीजिए और अगर हो सके तो कोलैबोरेटिव लर्निंग कीजिए। यानी कि उन ग्रुप्स के साथ ऐसा नहीं कि आप चलिए एक ऐसा ग्रुप आ गया कि टाइम वेस्ट हो रहा है, ऐसा नहीं। कोलैबोरेटिव लर्निंग का मतलब होता है जो स्टडी ग्रुप्स होते हैं उनको जॉइन करने की बात है। स्टैंडर्ड बुक्स में वो ऑलरेडी गूगल पर बहुत सारी आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं। एग्ज़ाम डे जब आएगा उसका इंस्ट्रक्शन वैसे तो मैं बाद में भी आपको इसके लिए नोटिफ़िकेशन जो जारी होता है वो देती हूँ। लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें आपको हमेशा ध्यान रखनी है। एक तो सिर्फ़ आपका एडमिट कार्ड चाहिए और वैलिड फ़ोटो आईडी चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए और कोई पेपर ले जाने की ज़रूरत नहीं है। और लगभग कोशिश कीजिए कि मिनिमम, मैं मैक्सिमम नहीं मिनिमम कह रही हूँ, 1 घंटा पहले ज़रूर पहुँचिए, ठीक है? टारगेट यही करके चलिए कि 1 घंटा पहले पहुँचना है और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, कैलकुलेटर, स्टेशनरी आइटम ये बिल्कुल अलाउ नहीं है। इवन जो आप ज्वेलरी वगैरह पहनते हैं या हाथ में रिंग्स हैं या कड़े हैं, कुछ भी है वो कुछ भी अलाउ नहीं है, ठीक है? और सेफ्टी प्रोटोकॉल के लिए आपने मास्क ज़रूर लगाना है। ये है टोटल इन्फॉर्मेशन इस एग्ज़ामिनेशन के लिए। तो बने रहिए इसी तरह के वीडियोज़ पे। चैनल में मैं बहुत जल्दी आपके साथ बहुत मॉक टेस्ट पेपर भी सॉल्व करने वाली हूँ, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं मिलूँगी आपसे जल्दी ही एग्ज़ामिनेशन के कुछ और इम्पोर्टेंट टिप्स और मॉक टेस्ट लेकर।